एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने भले ही जमीन का फर्जी बैनामा कराने वाले और कूट रचित अभिलेखों से जमीन दाखिल खारिज से लेकर के वरासत कराने वालों के खिलाफ भले ही पूरे जिले में मुहिम छेड़ रखी हो और लगातार एक के बाद एक जालसाजी फर्जी बैनामे के मुकदमे जरूर दर्ज हो रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी मातहत हैं, खास तौर पे जिलाधिकारी के नीचे काम करने वाले मातहत, वो कहीं ना कहीं अपने पेशे से गद्दारी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला हम आपको बताने के लिए लेकर के आए हैं धानेपुर के इस त्रिभुवन नगर ग्रंट गांव में। हमारे हाथ में कुछ कागज़ हैं और ये कागज़ ऐसे हैं जो कागज़ साफ तौर पे एसडीएम का ये आदेश है और उन्होंने लेखपाल को आदेशित किया है कि ज़मीन पर जो भी अवैध कब्जा है उसको हटवाया जाए और जो भी इसके दोषी लोग हैं जिन्होंने कूटरचित तरीके से बैनामा कराया, दाखिल खारिज कराया और वरासत कराई, उन सब के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। बावजूद इसके अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये देख सकते हो मेरे पीछे आप, ये त्रिभुवन नगर ग्रंट गाँव है और इस त्रिभुवन नगर ग्रंट गाँव में रेहरा जाने वाली ये रोड है। ये रोड जो है ये काफ़ी चौड़ी रोड है और इसी के किनारे लाइन से आपको जितने ये मकान बने दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल पूरे के पूरे मकान अवैध कब्जे के रूप में है और ये अवैध कब्जा करके बनाया गया है मकान। और इसी को लेकर के जो एसडीएम हैं, खासतौर पे सदर तहसील के, उन्होंने लेखपाल जो यहाँ के हैं उनको आदेशित भी किया हुआ है कि तत्काल इस पूरे मामले में अवैध कब्जे को हटा करके और इनका मुकदमा लिखाया जाए। बावजूद इसके अभी तक लेखपाल साहब की ओर से ना तो कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है, ना ही अवैध कब्जे को खाली कराए जाने की कोई पहल की गई है। हालात ये हैं कि एसडीएम से बड़े हो गए हैं लेखपाल। जिस हिसाब से ये आदेश है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन पन्ने का आदेश है और इन तीनों पन्नों में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि त्रिभुवन नगर ग्रंट में जो भी ये सड़क के किनारे आवास बने हुए हैं, जिन लोगों ने मकान अपने बना रखे हैं, ये अपनी ज़मीन में न बना करके उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा और ये पूरी की पूरी जो ज़मीन है ये बंजर ज़मीन की है और ये गाटा संख्या 1657 और गाटा संख्या 1139 जो कि नवीन पड़ती है और सरकारी संपत्ति है। और इस सरकारी संपत्ति पर पूरी तरीके से जो मकान बने हुए हैं ये अवैध हैं। इनको हटाने का आदेश तक एसडीएम ने दे रखा है। बावजूद इसके अभी तक लेखपाल ने इसको लेकर के न तो अभियोग पंजीकृत कराया है थाने में और न ही इन कब्जों को हटाए जाने की कोई पहल की जा रही होगी। आप देख सकते हो कि लाइन से 100-200 मीटर नहीं बल्कि 250 से 300 मीटर की दूरी में सड़क के किनारे जितने भी आवास हैं पूरी तरीके से फर्जी हैं और इनको बनाने के बाद ना तो इनको अभी तक खाली कराया गया है, ना ही इस मामले में लेखपाल की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये एसडीएम के आदेश की पूरी तरीके से खुद लेखपाल के द्वारा अवहेलना की जा रही है। ऐसी स्थिति में जबकि पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में कहें कि जालसाजी और फर्जी ज़मीन के बैनामे को लेकर के जहाँ एक तरफ डीआईजी ने एक मुहिम छेड़ रखी है और शासन में एक अच्छी छवि लगातार कायम करने की वो होड़ में लगे हुए हैं और एक के बाद एक मुकदमे जो हैं वो फर्जी और कूट रचित बैनामे और दस्तावेजों के आधार पर जो दाखिल खारिज के मुकदमे हैं उनको दर्ज करा रहे हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं इस त्रिभुवन नगर ग्रंट गांव में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और लेखपाल की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।